12वें श्लोक का भाष्य चलेगा। लोभ परद्रव्यादित्सा। लोभ क्या है? परद्रव्य को प्राप्त करने की इच्छा। प्राप्त आदि के गर्द लोभा प्राप्त है, इन उससे भी अधिक प्राप्त करने की गृधा अधिकांक्षा इच्छा, जिसको व्याख्या कर चुके थे आनगिरी में स्पष्ट ही कि धन आधिक्य है, उसके बावजूद भी परद्रव्य की इच्छा करने वाला लोभ है। स्वकीय धन आदि की बहुल्यता होने पर भी परद्रव्य के प्राप्ति की इच्छा का नाम ही लोभ। मसूत्री में भाषा दीपिका सब्जी का पढ़ाया था मैंने। और प्रवृत्ति प्रवर्धनाम सामान्य चेष्टा। प्रवृत्ति मने प्रवर्धनाम सामान्य चेष्टा को लेकर कह दिया। सर्वेंद्रियों का सामान्य चेष्टा। आरंभ मने उद्यम। आरंभ मने उद्यम। उद्यम ने कर्मणाम बहुवित्तव्य व्यय आयास कराणाम काम निषिद्ध लौकिक महागृहादि विषयाणाम व्यापाराणाम उद्यम। मसूद ने व्याख्या करते हुए करे इसलिए आरंभ काम निषिद्ध लौकिक विषयों का व्यापार में उद्यम होने का नाम ही आरंभ है। कर्मणाम कस्य कस्य आरंभ मैंने कर्मणाम आरंभ, लौकिक वैदिक सकल कर्मों का आरंभ करना, उद्यम करना। अशमो मैंने अनुपशम, उपशम रहित होना। उपशम ने उपरति, उपरति हो गया तो निवृत्ति हो, सात्विक सत्वगुण है वो, इसलिए उपरति के अभाव का नाम रजोगुण है, का स्वभाव है। स्पृहा हर्ष राग आदि प्रवृत्ति, मैंने अनुपशम की व्याख्या पहले हर्ष राग आदि प्रवृत्ति ही कह दिया। और उसके बाद आता है स्पृहा सर्व सामान्य वस्तु विषया तृष्णा। सर्व सामान्य वस्तु विषय जो तृष्णा है, कोई भी चीज हो, हम मुझे चाहिए, वो भी मेरे को चाहिए, ये भी चीज मेरे को चाहिए, कोई भी चीज हो सर्व सामान्य, उस तृष्णा का नाम स्पृहा। ये सब रजगुण की महिमा है। रजसी गुणे विवृद्धे, रजगुण के अभिव्यक्त होने पर एतानि लिंगानि जायन्ते, हे भरतर्षभ, ये सब चिन्ह, ये सब वृत्तियां आपके अंदर प्रकट होकर के आपको अनुभव में आ जाते हैं, ऐसा कथन कर रहे हैं। हे भरतर्षभ संबोधन में विचार हो चुका। अब अंत में तमोगुण का बढ़ने पर क्या क्या चिन्ह होता है आपके अंदर? अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एवच तमस्येतानि जायन्ते वृद्धे कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, कुरुवंश के लोग विशिष्ट रूपेण दुर्योधनादि, जिनको तमोगुण में ही आनंद आ रहा था, इसलिए उनका नाम कुरुनंदन। तमः कार्येषु एव नंदयति आनंदयति ये ते कुरुनंदनाः कौरवाः दुर्योधनादयः। तमोगुणी कार्य करने में ही आनंदित होने वाले, लाक्षागृह में आग लगाकर बड़ा खुशी मनाया उन्होंने, अब तो सब गए, बहुत खुशी मनाई। यही होता है दुष्ट लोगों को, क्या है, अगले को तंग करके बड़ी खुशियां मनाते हैं। यही कुरुनंदन। तमो कार्येषु आनंदम प्राप्नोति ते कुरुनंदन तथा तुम न भव, इसलिए संबोधन दे रहे हैं कुरुनंदन। वैसे तुम मत हो भाई, ये अर्जुन, तुम भी वैदिक कुरुवंशी हो, लेकिन तमोगुणी कार्यों को करते हुए आनंद पाने वाले दुर्योधन के समान तुम ना हो, इसलिए संबोधन अधिकार है। क्योंकि ऐसा जो होते हैं उनमें क्या क्या चिन्ह होता है? अप्रकाश हो, सबसे पहला अप्रकाश माने अविवेक होता है। दूसरी अप्रवृत्ति, अत्यंत अप्रवृत्ति, प्रवृत्ति का आत्यंतिक का भाव, आत्यंतिक अविवेक। रजगुण में भी अविवेक है, इसलिए स्वार्थ सकाम कर्म वगैरह करने में प्रवृत्त हो जाता है। इसलिए यहां भाषकर रहेंगे अविवेक में भी अत्यंत विवेक, किंचित अविवेक रजगुण है, अविवेक का अभाव सत्वगुण है, किंचित अविवेक रजगुण है, अत्यंत विवेक तमोगुण है। और अप्रवृत्ति में प्रवृत्ति का भाव, इसलिए
उस व्यक्ति के अंदर सा लौकिक वैदिक सात्विक कर्मों में या उत्तरोत्तर उत्कृष्ट फल देने वाले पुण्य कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती है, किंतु हमेशा अपुण्य मने पाप कर्मों में प्रवृत्ति होती है। इसी को दुर्योधन ने कहा भी है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। साफ कर दिया ना। इसलिए ये तमोगुण की विशेषता है। धर्म जानते हैं लेकिन करते नहीं, अधर्म जानते हैं लेकिन उसी को करते हैं, उससे निवृत्त नहीं हो पाते और अनेक बहाने बना लेंगे उसके लिए। क्या करूं, मेरा प्रारब्ध में ऐसा है बोल देगा कोई कहेगा क्या करें, मजबूरी है, परिस्थिति ऐसा हमको करा रहा है, ऐसा कह देगा। इस तरह से कोई कुछ बहाना बना लेता है। कोई कहता बुढ़ापा आ गई हो, क्या करो, सब जानने के बाद मैं दलित कुछ कर नहीं सकता बुढ़ापे के कारण। क्या अगर बुढ़ापे ही धर्म का ज्ञान हुई, उससे पहले धर्म का ज्ञान ही नहीं रहा। अब बुढ़ापे में धर्म का ज्ञान हुआ तो अब धर्मानुष्ठान कर नहीं पा सकते, उसे हेतु निमित्त बन गया बुढ़ापा। और किसी को रोग, किसी को कुछ, कोई ना कोई निमित्त आदमी ढूंढ लेते। जो तमगुणी आदमी है ना, बड़ा दिमाग वैसे यानी कि बिल्कुल जीरो नहीं होता ना उसका भी। कुंभकर्ण जो थोड़ी 6 महीने सो रहा है तो महान ज्ञानी था वो, कम थोड़े था वो, विद्वान था बड़ा। उपदेश दिया रावण को, देखो वाल्मीकि ने पढ़ के कैसा उपदेश दिया, पूरा वेदांत बोलता है कुंभकर्ण रावण को। तो क्या कर, अपने आत्मा से लड़ने की बात कर रहा है, मूर्खता। राम को क्या समझ रहे हो, तुम्हारी आत्मा है, उसको क्या तुम मार सकेगा अपने आत्मा को कोई? ऐसे उपदेश देखने में 6 महीना सोता है, 6 महीना जगता, उसका भी अर्थ अलग है। स्थूल दृष्टि कथा दृष्टि विचार करते हैं तो भी लगता है 6 महीना सोएगा, मैंने धम्मगुणी तो मानना पड़ेगा ना। 6 महीना सो रहा है, 6 महीना जग रहा है, और जगाने के लिए बड़े बाजे गजे बजाना पड़ता था, नहीं तो जग ही नहीं पाता था। ऐसे कथा में आई है तो उसका अलग आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, वो अलग चीज है। स्थूल दृष्टि विचार करके देखते तो भी उसके दिमाग तो थी, ज्ञान तो था, सब कुछ था। बस ये है कि समस्या और निमित्त ढूंढ करके प्रवृत्ति नहीं होती है। अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एवच, प्रमाद अन्य कर्म में आसक्त होने के कारण से कर्तव्य कर्म को न करने का नाम प्रमाद है, पहले बोल चुके हैं। और मोह का मतलब सामान्य विवेक। ये सारी चीजें चाहे से अन्य भी गिन लेना, जो पहले गिना ना, आलस्य निद्रा वगैरह जो कहा था वो सबको जोड़ लेना। एतानी, ये इस प्रकार की वृत्तियां तमगुण के विवृद्धे जायन्ते, तमगुण के अभिव्यक्त होने पर ये सब उत्पन्न हुआ करते हैं। भाष्य अप्रकाश अविवेको अत्यंतम, अविवेको भी अत्यंत विवेक लेना, अतिशयादि ना, अतिशय अविवेक अतिशय आदि के द्वारा प्रवृद्ध है तमो, ऐसा समझने दी चाहिए। अप्रवृत्त प्रवृत्ति भाव, प्रवृत्ति का अभाव। जब प्रवृत्ति सही प्रवृत्ति नहीं होगी तो होगा क्या, गलत प्रवृत्ति होगी। क्योंकि चुपचाप तो बैठ नहीं सकता कोई भी। न जाति तिष्ठति अकर्मकृत क्षणमपि न जाति तिष्ठति अकर्मकृत। कर्म तो करेगा, लेकिन जिसमें प्रवृत्त होना जिससे प्रवृत्त नहीं हुआ का मतलब क्या, अन्य में प्रवृत्त हो जाएगा। इसे कहते हैं अन्य कर्म आसक्त होने के नाते जो कर्तव्य चिकीर्षित कर्तव्य कर्मों को वो नहीं करता, इसी का नाम प्रमाद है। ये उसी का कार्य, प्रवृत्ति भाव का कार्य हो गया, वो उल्टा काम करना प्रमाद। मोह एवच अविवेको मूढ़ता इत्यर्थ। अरे पहले भी आप प्रकाश करता विवेक कर दिया, कभी अविवेक यहाँ पर अर्थ होगा मूढ़ता इत्यर्थ, मूढ़ता। तमसी गुणे विवृद्ध है एतानि लिंगानि जायन्ते, हे कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, ये जो तमगुण जब बढ़ जाता है, मैंने बढ़ने का मतलब अभिव्यक्त हो जाता है, प्रकट हो जाता है, कार्यशील हो जाता है, अभिभूत नहीं है अन्यों से, तब ये चिन्ह आपके अंदर प्रकट हो जाते हैं, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार से तीनों गुणों का चिन्ह भी बता दिया। गुणों की संख्या गिना दी, कौन कौन है, उनके लक्षण बता दिया, किन रूपेण वे इस जीव को बंधन में डालते वो बता दिए। और अब जब ये गुण बढ़ जाते हैं, अभिव्यक्त होते हैं, तब कौन सी वृत्तियां आपके अंदर प्रधान रूप में चलती हैं वो भी बता दिए। और अब मरते वक्त आपके अंदर कौन सी वृत्ति होगी तो क्या होगा वो फल बताना चाहते। सात्विक वृत्ति को लेकर मर रहे हैं तो क्या फल मिलेगा, राजसी वृत्ति को लेकर के मर रहे हैं तो क्या फल मिलेगा,
और तामसी वृत्ति विशिष्ट मरण होता है तो क्या फल मिलेगा वो वर्णन करने के लिए आरंभ मरणाद्वारेणापि यद फलम प्राप्यते तदपि संग राग हेतुकम सर्वम गौणम एवं दर्शन आह। मरण द्वारा भी जो फल प्राप्ति होती है वह भी संग राग हेतुकम, वह भी संग और राग हेतुक होता है। संघासक्ति, राग हमने तृष्णा, आसक्ति और तृष्णा। आपके अंदर किस चीज को पाने की तृष्णा है तो उसको पाने की अनुकूल योनि में आपकी आसक्ति हो जाएगी। ना कि जैसे आदमी सुअर कैसे बन जाता है, क्योंकि पहले उस को देख करके बारंबार देखता है, बारंबार देखता है, उसके अंदर भी एक तृष्णा जगती है, मैं भी इसके से मोटा तगड़ा लंबा चौड़ा हो जाऊं, 7-10 पैदा कर दो, एक भी नहीं मिल रहा है तो चल 10 पैदा कर दो, ऐसी वासना बन जाए, तृष्णा बने, उसके अनुरूप उस योनि में आसक्ति हो जाए। ये आसक्ति और तृष्णा मिल करके ही जन्म का कांड हो जाता है। हाँ, हर किसी भी योनि में हो सकती है। लोग कुत्ते पाल के घरों में तो बहुत सारे बर्बाद हो रहे हैं इसी चक्कर में। हाँ, होती है। आप चाहो ना चाहो उसकी संग करते करते वैसे ही तृष्णा बढ़ जाएगी, उसी में आसक्ति हो जाएगी। लोग तो खाते हैं बड़े चाव से, इतनी आसक्ति उस चीज में है, क्यों नहीं है? बाहर से आपको लगता है मैं ईश्वर बनना नहीं चाहता, बोलने वाला बोल तो कर रहा है, लेकिन अंदर से उसकी इच्छा है, उसके मांस खाने की इच्छा है। क्यों है? होगा, क्यों नहीं होगा? वो तृष्णा बढ़ेगी, धीरे धीरे आसक्ति उसमें आ जाएगी। शुरुआती गलत कर दिया ना आपने, संस्कार गलत डाल रहे हो तो वही बनना है अंत में। कुछ जरूरी नहीं है, मान लो सुअर पाल रहे हैं, क्यों? अपना वो पेशा है, वो जाति में पैदा हुआ है, उसकी चिंतन उसके प्रति है नहीं। खाते भी हो लेकिन चिंतन ना हो तो अन्य जाति वालों में क्या ऐसा नहीं है, खाते नहीं उसकी चिंतन वही रहती है, उसमें आसक्ति हो जाती है। ले तो उसी जाति में पैदा हुए ना, उसी के पीछे पैदा हो रखे हैं, वो उसे मुक्त होने की अवसर भी उनको है कि स्वकर्मणा व्यर्थ सिद्धि मिंदति मानव, उनको कर्म है, पालन पोषण कर रहे हैं। हर एक मछली मारने वाला मछली बने कोई जरूरी नहीं, निर्भर होता है ना किस विषय की तृष्णा उसमें जग रही, किस विषय की आसक्ति उसमें जग रही है। संग करने से तो आसक्ति तो बढ़ेगी ना, संग ही आसक्ति है यहाँ पर, क्या संग ही आसक्ति है, कोई जरूरी नहीं ना। वो एक पेशे के रूप में कर रहे हैं तो आसक्ति नहीं बनेगी, आसक्ति अन्यत्र है, पेशा है। इसलिए भर्तृहरि का दृष्टांत स्पष्ट है ना इसमें। वेश्या थी, उसकी पेशा तो वेश्या है, वो कई पुरुषों के साथ सो रही है, लेकिन आसक्ति किसमें थी? उसकी मंत्री में, है ना। वो जो दासी थी उसकी आसक्ति किसमें थी? मंत्री में। मंत्री ने फल उसको दिया ना, इसीलिए मंत्री का आसक्ति उसमें और उसकी आसक्ति मंत्री में। तो इसलिए पेशे के वजह से भले अन्य व्यवहार हो रहा हो, लेकिन आसक्ति उनमें ही होना कोई जरूरी नहीं होता है, बल्कि उल्टा देखा गया है। जो आपकी नित्य पेशा उसमें आपकी आसक्ति नहीं रहती है, मजदूरी कर रहे हैं, करना है, क्या करें करो। अब ये थोड़े जैसे मान लो कोई फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है और एक ही मशीन पर रोज उसको जाके खड़ा होना पड़ता है, रोज काम कर रहा है, तो वो मशीन बन जाएगा क्या? नहीं, वो मशीन भी बनना, उसका भी अभिमान करके बैठेगा ना, उसका भी तो जीव है। हमारा वेदांत सिद्धांत में तो हर चीज का अभिमानी है। आप कार भी बन सकते हैं, घोड़ा भी बन सकते हैं, टांगा भी बन सकते हैं, रिक्शा भी बन सकते हैं, पहाड़ भी बन सकते हैं। यहाँ तो हर चीज की अभिमानी है ना, जीव किसी और भी अभिमान करके बैठेगा, मैं ये मशीन हूं, तभी तो हम उसकी पूजा करते हैं। कार भी खरीदते तो पूजा करते हैं ना 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 ना, ना। उसके अभिमानी वास्तु, हमारे वास्तु सिद्धांत है, उसकी भी देवता, उसका भी एक जीव है। और कई लोग तो नामकरण तक कर देते हैं उसकी, हमारे गाड़ी के नाम रहेगा, हमारे चीज के नाम रहेगा, मकान का भी नामकरण करते हैं। नामकरण क्यों कर रहे हैं? उसका भी एक जीव हम मानते हैं। ऐसा कोई चीज नहीं जिस पर कोई जीव अभिमान नहीं कर रहा होगा। कोई न कोई जीव किसी न किसी चीज पर अभिमान करके वह सवार बैठा हुआ है। उसकी भी एक आयु निश्चय, इसलिए मिशन खराब हो जाते, वायु खत्म हो गई, जीव मर गया, उसका अभिमानी जीव, वो गाड़ी बेकार हो जाती, खत्म। हर चीज का है,
इसे इनका कहना है कि आसक्ति और तृष्णा दो अलग अलग चीजें हैं। ये दोनों मिलकर के ही क्या करते हैं, कारण बन जाते हैं। सर्वम गौणम एवं सत्वादि गुण प्रयुक्तम एवं। गौण मने यहाँ पर गौण और मुख्य अर्थ नहीं लेना, मैंने गुणकृतम इति गौणम, गुणैर निर्वृतम इति तेन निर्वृतम सूत्र है ना तथित में, तेना निर्वृतम गुणैर निर्वृतम इति गौणम। गुणों के द्वारा ये सब हो रहा है। क्या क्या फल मिलता है, इति दर्शन आह, इस बात को दर्शाते हुए कहते हैं फल भी जो मिलते हैं वो भी गुणों के वजह से ही है। इसे जैसा गुण आपके अंदर प्रभावित हो मृत्यु काल में, उसके अनुसार आपके अंदर आसक्ति और तृष्णा जगती है। मरण काल में आप जिस प्रकार की वृत्ति चाहते उसका अभ्यास जीवन भर करना पड़ेगा ना, तभी तो मरण काल वैसी वृत्ति आएगी। इसलिए जान के कह रहे भगवान यहां, यदि आप उत्तरायण मार्ग से ऊपर जाना चाहते हैं, दक्षिणायन मार्ग से जाना चाहते हैं, या तृतीय मार्ग जैसे मृष मार्ग में जाना चाहते हैं, यदि उत्तरायण मार्ग से जाना है तो सत्वगुण का अभ्यास कीजिए, दक्षिणायन मार्ग से जाना है रजगुण का अभ्यास कीजिए, और यही जन्मना मरने के चक्कर में पड़े रहना चाहते हो तो तमोगुणी वृत्तियों का अभ्यास कीजिए, ताकि मृत्यु काल में वही वृत्ति आएगा, उसके अनुसार ही आपके अंदर उस योनि तत्त योनियों की आसक्ति और तृष्णा बढ़ेगी और उस योनि को प्राप्त कर जाए। यदा सत्वे प्रवृद्धेतु प्रलयम याति देहभृत तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनिषु जायते। स्पष्ट कर दिया, यदा सत्य प्रवृद्धे तो प्रलयम याति देहभृत, देह को धारण करने वाले जीवात्मा इस शरीर को त्याग कर शरीर का मरण हो जाए, कब, जब सत्वगुण बढ़ा हुआ हो तो, तदा तब उत्तम विदाम लोका, जो उत्तम वेत्ता, उत्तम विद कौन है, उत्तम वेत्ता लोग कौन होते हैं, जो महान कर्म कांडी है, उपासना आदि किए हुए हैं, ब्रह्मलोक को प्राप्त करने वाले लोग हैं, वो लोग जिस लोगों को प्राप्त करते हैं अमलान लोकान प्रतिपदित, उन अमल लोकों को मल रहित, रज और तम रूपी मल रहित ऐसा जो विशिष्ट लोग हैं उस लोकों को वे प्राप्त करते हैं। ब्रह्मलोक आदि नित्यर्थः दिया है, आगम सिद्ध ब्रह्मलोक आदि उनको प्राप्त करेंगे। हिरण्य गर्भादि उपासका नाम देवानाम वालोकान, देखो उत्तम विदाम करते ही है। भाष्यकार करें यदा सत्वे प्रवृद्ध है, जो सत्व गुण बढ़ जाता है और उस समय मैंने बढ़ा हुआ ना अभिव्यक्त अवस्था में, उद्भूत अवस्था में, प्रलयम मरणम याति प्रतिपद्यते, मरण को प्राप्त कर जाता है। कौन, देहवृद आत्मा है, जीवात्मा, अर्थात जीवात्मा का मरण का मतलब जीवात्मा का यह शरीर, जिस शरीर में रहकर जीवा भाव को अनुभव कर रहा था, वह शरीर का मरने पर तदा तब उत्तम विदाम महदादि तत्व विदाम, देखो उत्तम विद्या कौन है, माने महदादि तत्वों की उपासना करने वाला, हिरण्य गर्भादि की उपासना करने वाले लोग जो हिरण्य गर्भादि लोगों को प्राप्त करते हैं, जैसा वैसे यह भी वह व्यक्ति उन्हीं लोगों को प्राप्त कर जाएगा जिस व्यक्ति का शरीर छूटता है, जब तब सत्व वृत्ति अभिव्यक्त हो, उद्भूत हो। लोकान अमलान मलरहितान प्रतिपदिते प्राप्नोति तत्, मल रहित उनको वो प्राप्त कर लेता है। मलरहितान के यानी रजस्तमसोर अन्यत्र से उद्भवो मलम, रजगुण का उद्भव होना मल है, तमगुण का उद्भव होना भी मल है, तेन रहितान उससे रहित हो, आगम सिद्धान ब्रह्मलोकादीन आपनोति इत्यर्थः। आगम माने वेदों में जो सिद्ध है ऐसा जो ब्रह्मलोकादियों को वह प्राप्त कर लेता है। दुख रहितान अर्थ भी कुछ लोग के लिए अमलान माने दुख रहितान, ऐसा भी कुछ लोग अर्थ कर देते हैं। रजगुण प्रवृत्त हो, अभिव्यक्त हो, उद्भूत हो, उस अवस्था में यदि शरीर छूटता है तो कर्म संगिषु जायते, यहां से जाएगा उन लोगों को जहां कर्म संगी लोग, कर्म कांड करने वाले दक्षिणायन मार्ग, वो तो उत्तरायण मार्ग हो गया कि ब्रह्मलोक की प्राप्ति तो उत्तरायण मार्ग से होता है, और कर्म प्रदान वगैरह कर्मी कर्मकांडी जो होता है वो यहाँ से पितृलोक स्वर्गलोक आदि को प्राप्त करते दक्षिणायन मार्ग से जाकर के, इसे कर्म संगिषु जायते कह दिया। मैंने कर्म आसक्ति युक्त जो मनुष्य
जिस लोक में रहते हैं उस लोक में चला जाता है वो, ये इसका तात्पर्य है। अर्थात स्वर्ग आदि लोकों को दक्षिणायन मार्ग से जाकर प्राप्त करता है। और इसी प्रकार तथा प्रलीन तमसी, और जब तमोगुण अभिव्यक्त हो, उद्भूत हो, प्रवृत्त हो, उस समय शरीर प्रलीन हो जाए तब मूढ़ योनिषु जायते, तब मूढ़ योनियों में, मूढ़ योनि में पशु पक्षी आदि योनियों में वो जन्म ले लेता है। भाष्यम रजसी गुणे विवृद्ध है, जब रजगुण बढ़ा हुआ है, मन उद्भूत है, अभिव्यक्त है, प्रवृत्त है, उस समय प्रलय मरणम गत्वा, उस समय मरण को प्राप्त करके कर्म संगिशो कर्मासक्ति युक्तेषु मनुष्येषु जयते, कर्मासक्ति युक्त जो मनुष्य होते हैं ऐसे मनुष्यों में वह जाकर के जन्म ले लेता है। ये भी हो सकता है यहाँ स्वर्ग आदि भी न जाकर के ऐसे घरों में पैदा हो जाएगा जिन घर में लोग कर्मकांडी होते हैं, कर्म प्रधान शास्त्रीय कर्म करने वालों के घरों में वह जन्म ले लेगा। अतः दक्षिणायन मार्ग से जाएगा, पहले अपना पुण्य का भोग करेगा, पुण्य भोग करके यहाँ फिर लौटेगा जब, तब कर्म संगियों के घर में पैदा हो जाएगा। तथा इसी प्रकार तद्वदेव, इसी प्रकार समझ लीजिए प्रलीनो मृत तमसी विवृद्ध है, तम गुण अभिव्यक्त उद्भूत प्रवृत्त हो, उस समय यह शरीर छूट जाए तब मूढ़ योनिशो पशुवादी योनिशो जायते, पशुवादी योनियों में वह जन्म ले लेता है। जो सत्वगुण का फल उत्तरायण मार्ग, रजोगुण का फल दक्षिणायन मार्ग, अथवा इसी मनुष्यलोक में विशिष्ट कर्मकांडियों के घर में जन्म, उधर वो भी ले सकते उत्तरायण मार्ग में जाएगा, और अथवा इसी लोक में मनुष्यों में देवता के समान रहने वाले अत्यंत सात्विकों के घर में ही, उपासकों के घर में पैदा हो जाएगा। और निकृष्ट वाला तमोगुणी घरों में पैदा होगा या पशुवादी योनियों में चला जाएगा। योन्यंतर प्राप्ति में आपको गमन का विचार करना पड़ता है, इसी लोक में हो तो घर की चर्चा करनी पड़ती है, दोनों हो सकती ना, इसे दोनों बात कही गई है यहाँ पर। आंध्र स्पष्ट कर दिया यथा सत्वे से प्रवृत्ते मृतो ब्रह्मलोकाशु मनुष्यलोके च देवादिशु मनुष्येषु च जायते तथैव इत्याह, इस प्रकार से कह रहे आनंदगिरी। अब अतीत श्लोकार्थ सेवा संक्षेप उच्चते, अतीत श्लोक का पूर्व जो 14 और 15वें श्लोकों में जो कहा गया था एक तरह से, उसी का संक्षेप में अगले श्लोक में कहा जा रहा है। कर्मण सुकृत स्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमस फलम। कहते हैं इसलिए तो ये भजन में गाते ना, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी गोविंद नाम मुख से, इसलिए कहा बहुत समय तुम सामने दिखाई देते रहो। बहुत मरण काल में सात्विक वृत्ति बना रहे, मुंह से आपका नाम निकले, नयनों के सामने आपकी छवि राधा से दिखाई देते रहे, यानी इतना तो करना स्वामी। आपका ही भी कुछ फर्ज है, वहां पर कहा आपका भी तो कुछ फर्ज है, जिंदगी और तो मैंने आपका नाम लिया हूं, और अब आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि आप राधा सहित मेरे सामने प्रकट हो जाए मृत्यु काल में। आपको देखते देखते शरीर छोड़ जाए, हमारा उद्धार हो जाएगा। ऐसी लंबी चौड़ी प्रार्थना है, वहां काफी प्रार्थना है। यद कर्म कुरुते तद अभिसंपद्यते, एक न्याय भी है, जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसको वह फल भी प्राप्त करता है। सात्विक कर्म कर रहे हो तो सात्विक फल प्राप्त होगा। उसके श्लोक में कह रहे हैं सुकृतस्य कर्मण आहो सात्विकम निर्मलम फलम, पुण्य कर्मों का फल यही है, वह सात्विक होता है, निर्मल फल होता है। शोभन से कृत से पुण्य से, पुण्य कर्मों का फल यही है, हमेशा सात्विक ही होगा। सात्विक कर्मों का फल सात्विक और निर्मल होता ही है। दुख अज्ञान मल शून्य, निर्मल मने दुख और अज्ञान रूपी मल, कि रजगुण का फल क्या है दुख, तमोगुण का फल अज्ञान, ये दो मल है, उस मल से रहित होने का नाम ही निर्मलम। दुख और अज्ञान रूपी मल से रहित हो, यह अर्थ समझना। ऐसा फल को प्राप्त करता है। दिया नीलकंठी अंतिम पंक्ति, निर्मलम दुख अज्ञान मल शून्य। सात्विक कर्म का फल क्या है, निर्मल फल है, दुख और अज्ञान रूपी मल से शून्य है।
ज्ञान वैराग्य आदि है, इसका मतलब क्या? निर्मल फल क्या होता है? ज्ञान वैराग्य आदि फल मिल जाएगा उसको। धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य, चार चीज प्राप्त होती है। और रजोगुण का फल क्या है? सदा किंतु रजस्तु फलम दुखम, दुख रूप। और तमस फलम अज्ञान, तमोगुण का फल अज्ञान ही होता है। भाष्यकार कर्मणा सुकृतस्य सात्विकस्य इत्यर्थः। सुकृत कर्म का मतलब पुण्य कर्म, पुण्य कर्म का मतलब सात्विक कर्म। उसका आहुशिष्ट, शिष्ट लोग, बड़े शास्त्रों का ज्ञाता, वेद आदि पढ़े हुए लोग क्या कहते हैं? सात्विकमेव फलम। सात्विक कर्म का फल सात्विक ही होता है। सात्विक फल का मतलब निर्मलम फलम इति, निर्मल फल होता है। आनंदगिरी देखो पहला पद, सात्विकम सत्य निर्वृतम। देखो अगर निवृत्त अर्थ लेना पड़ता है, गुणे निर्वृतम गौणम, सत्य निर्वृतम सात्विकम। निर्वृत रजस्तम समुद्भवान मलान निष्क्रांतम। रजगुण और तमगुण से उत्पन्न जो मल रूपा दुख और अज्ञान से रहित होने का नाम ही निर्मलम। आनंदगिरी पहली पंक्ति में सारी है। और इन सब शब्दों में ध्यान रखना, या रजगुण का अर्थ है रजगुण का कर्म, रजगुण से प्रवृत्त कर्म। सत्वगुण का अर्थ सत्वगुण से प्रवृत्त जो कर्म लेना, कर्म का ही फल होता है ना, गुण का फल नहीं होता, कर्म का फल होता है। इसे कह रहे हैं आनंदगिरी में, रज शब्द से राज से कर्मणि। रज शब्द का अर्थ राजस कर्म, सप्त शब्द का अर्थ सात्विक कर्म, तम शब्द का अर्थ तामसिक कर्म में ही लक्षणा करनी पड़ती है। जैसे कई बार होता है वेदों में आया, दो दृष्टांत दिए देखो वेद का, मधुसूदनी गो भी श्रीणीत मत्सरान। या गो शब्द का अर्थ, गौ शब्द से, गौ से निकली हुई दूध को कहा। गो भी श्रीणीत मत्सरम, दूध से दही आदि बनाने के लिए तैयारी कर लो। ऋग्वेद संहिता का मंत्र है 7, 1, 3, 4। या गो भी कर, गौओं से थोड़ी दही बनेगा कि गौ का दूध से बनेगा। इसे गौ शब्द कर वहां गौ का विकार होता दूध। इस धान्य मसी धनु ही देवान कर दिया। वहीं आगे यजुर्वेद संहिता अध्याय 1 20वां मंत्र, अध्याय 1 20वां मंत्र है धान्य मसी। अरे धान्य थोड़ी डाला जाता है हवन में, धान्य से निकला हुआ चावल तंडुल को डाला जाता है, या प्रकृतिवाचक शब्द उसका विकृति को लिया जाता है। इन दोनों दृष्टांत में क्या आप देख रहे हैं? है प्रकृतिवाचक शब्द, इनसे आप प्रकट अनुसार है ना विकृति को लेते हो उसे। और यहां पर भी देखने में शब्द क्या आया? रजसः तमसः सप्तम, ऐसा है, इसका अर्थ भी हमें लेना पड़ेगा तद विकार होता, कर्म की ओर लेना। उनके कर्म सात्विक कर्म, राजस कर्म, तामस कर्म, कर्म पर किसी को घटानी चाहिए। क्यों? कर्माधिकारात फलम अपनी दुखम एवं। इसे भाषाकार कहते देखो, रजस तो फलम दुखम, अरे राजस से कर्मण इत्यर्थ। रजस का क्या कर दिया? राजस कर्म का फल दुख होता है। कैसे कैसे कर दिया आपने? कर्माधिकार तत्फलम अपनी दुखम एवं, कारणानुरूप्याद राजसमेव, कारणानुरूप्याद राजसमेव। कर्म का ही अधिकार को देखते हुए फल भी वैसे ही समझना पड़ता है, जैसा कर्म वैसा फल। इसे कारण के अनुरूप ही फल हुआ करता है। और यह कारण क्या है? रजगुण है। रजगुण हमेशा लोभ आदि को लेकर प्रवृत्त होता है। जब लोभ आदि से प्रवृत्त होगा अंत में उसको अवश्य दुख ही मिलेगा। लोभ से प्रवृत्त होगा दुख मिलेगा, धर्म से प्रवृत्त होगा तो सुख मिलेगा। कर्म वही है, लेकिन प्रवृत्ति के कारण क्या, आपके अंदर निमित्त क्या है, आपकी प्रवृत्ति के अंदर निमित्त क्या है, उस पर निर्भर। इसलिए कहते हैं हाँ कारणानुरूप्याद राजसमेव, राजस फल ही मिलेगा तो दुख ही मिलेगा। तथा इसी प्रकार से अज्ञानम तमसस् तामसस्य कर्मणो, देखो तम का मने तमगुण का फल, माने तम गुण से प्रेरित होकर किया गया कर्म का जो फल है, अधर्म का जो फल है वह क्या है? अज्ञानम
पूर्वत ही यहां पर व्याख्या कर लेनी चाहिए। इसलिए सभी शब्द तत्त कार्यों में लेना है। पहले भी सुकृत से भाषकर कर दिए थे, सात्विक कर्म, राज शब्द राजस कर्म और तमस शब्द का अर्थ भी तामस कर्म ही लेना। किंच और भी गुणेभ्यो भवती, गुणों से ये भी होता है। क्या क्या होता है गुणों से, और ये भी पहले चर्चा हो चुकी है, उसको संक्षेप कर रहे, मुख्य मुख्य को दे रहे अत्यंत संक्षेप में। उपसंहार कर रहे हैं ना, 16, 17, 18 एक तरह से उपसंहार है। 5वें से शुरू किए, 5वें श्लोक में शुरू किया था गुणों की कथा संसार का वर्णन करने के लिए, ताकि इसे वैराग्य हो जाए आपको। और 19वें से ज्ञान की चर्चा होगी मोक्ष के लिए समाप्ति पर्यंत। इसे संक्षेपीकरण करते हुए 16 में फल का संक्षेप कर दिया और 17 में उसके कार्य का संक्षेप कर देंगे और अंत में उसकी गति का संक्षेप कर देंगे 18वें में और समाप्त कर देंगे। सत्ता संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्वा संजायते ज्ञानम, सत्व गुण जब अपनी वृत्ति लाभ कर लेगा, मैंने अभिव्यक्त हो जाता है अर्थात उद्भूत हो जाता है, तब क्या उत्पन्न होता है, ज्ञान पैदा होता है। ये इंद्रियां किसी न किसी विषय का ज्ञान उत्पन्न करते रहेंगे, चाहे अंतकरण कर रहा है अंदर, चाहे बाह्यकरण कर रहे हैं बाहर। जो न कोई कर्ण, कोई न कोई इंद्रिय कुछ न कुछ ज्ञान पैदा करते रहेगा लगातार, जब जब सत्वगुण प्रवृत्त होता है। और जब जब रजगुण प्रवृत्त होता है, रजगुण उद्भूत होता है, अभिव्यक्त हो जाता है, तब लोभ एव च, लोभ एव च, चकार कहने से अन्य को भी गिनने, जो पहले बता चुके हैं। प्रवृत्ति आरंभ ये तो दिया था ना, लोभ के साथ प्रवृत्ति आरंभ वगैरह दिया था, उनको च से लेना। वहां पर भी ज्ञान के साथ उपलक्षण करना सुख को, ज्ञान और सुख सत्व से होता है। तमसो, और यहां प्रमाद मोहतम निद्रा आलस्य, ये चीज क्या है, अज्ञान, ये सब तमोगुण का होता है। तमसो, तमोगुण से क्या होता है, प्रमाद मोह भवतो अज्ञानमेव च, तम के द्वारा प्रमाद होता है, मोह होता है, अज्ञान है, आलस्य है, निद्रा है। इनको चौ से अन्य जो जो पहले बताया गया तो उनको ग्रहण कर लेना पड़ेगा। भाष्यम सत्वात् लब्धात्मकात्, सत्व लब्धात्मक हो गया, माने वह अभिव्यक्त हो गया, उद्भूत हो गया, प्रवृत्त हो रहा है, तब उस समय संजायते समुत्पन्नते उत्पन्न होता है क्या, ज्ञानम सुखंच, ज्ञान होता है और उसे उपलक्षित सुख भी होता है। रजसो लोभ एव च, और रजगुण जब प्रवृत्त हुआ, उद्भूत हुआ, अभिव्यक्त हुआ, तब क्या होता है, तब लोभ होता है। लोभ के साथ प्रवृत्ति आरंभादियों को भी ले लेंगे चकार की वजह से। प्रमाद मोहो च उभौ तमसो भवतो अज्ञानमेव च भवती, और तमोगुण जब अभिव्यक्त हो जाए, प्रवृत्त हो जाए, उद्भूत हो जाए, तब ये सारी चीजें प्रमाद, मोह, अज्ञान, आलस्य, निद्रा इत्यादि हुआ करते हैं। आप बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह देते हैं। उपसंहार अंतिम श्लोक, गुणों की कथा समाप्त करने जा रहे हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। जघन्य गुणवृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। कई वृत्तिस्था है, कई वृत्तस्था पाठ है, यहाँ वृत्तस्था हम लोगों की पुस्तक। इसी को बिगाड़ दिया भंडारे की जो है बड़ा प्रेमी लोग जो होते हैं, भंडारा प्रेमी क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति डक्कारः मध्ये तिष्ठन्ति पक्वान्नम अधो गच्छत्यपान वायु। तथापि निमंत्रण में आगच्छे चेत गच्छ गच्छ प्राणम दुर्लभम लोके न त्यजा, अरे भंडारा न त्यजा, गच्छ गच्छ क्यों, परान्नम दुर्लभम लोके। बड़ा मुश्किल से तो मिलता है कोई दान देने वाला, दे रहा है भोजन पानी, छोड़े कैसे उसको। बोले डकार आ रहा है, भी पूरा पेट भरा पड़ा है, नीचे से अपान वायु भी फस फस हो रहा है, उसके बावजूद भी कहता है निमंत्रण मिल जाए तो छोड़ना नहीं, जरूर खाने जाना चाहिए।
ऐसे लोगों ने उसको श्लोकों को उल्टा पुल्टा कर लिए। संतों का भी प्रमाण है। हाँ? संतों का प्रमाण है तुकाराम महाराज जी का। हम्म तोंडे खाए फाड़, वो चपाती करे मार। ऐसी ही है, सभी में प्रचलित है ना, तो पूरा देश में प्रचलित था, सभी संतों के वाणी में कुछ न कुछ तरह का मिल जाता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, तो सत्ववृत्ति में सदा स्थित रहने वाले लोग, वे लोग देवलोक आदि ऊर्ध लोकों की ओर ही गमन करते हैं, जाते हैं। सतगुण की ही वृत्ति में स्थित रहने वाले लोग देवलोक आदि ऊर्ध लोक है उनकी ओर वो जाते हैं। मध्य तिष्ठन्ति, मन मनुष्य लोक में रह जाते हैं। कौन लोग? राजसा, रजगुण वाले। जघन्य गुण वृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसा, जघन्य गुण माने मूढ़ता, मूढ़ लोग जो तमोगुण में ही निष्ठा रखने वाले, ये पश्चवादी अधो नीच योनियों में चले जाएंगे। तो फलोपसंहार हो गया ना। भाष्य ऊर्ध्वं गच्छन्ति देवलोकादिषु उत्पद्यन्ते, ऊर्ध्व की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर चले जाते हवा में, ऐसा अर्थ नहीं है। कहते देवलोक आदियों में जाते हैं, वहां जगह पैदा होते हैं। कौन? सत्वस्था, सत्वगुण वृत्तस्था, सदगुण की वृत्तियों का अभ्यास करता, उसी में निष्ठा रखते, उसी में तत्परक होकर जीवन यापन करने वाले जो लोग होते हैं वे लोग। मध्य तिष्ठन्ति मनुष्य उत्पद्यंत राजसा, मध्य में रह गए, लटक गए बीच में त्रिशंकु जैसा अंतरिक्ष लोक में, ऐसा अर्थ नहीं। मध्य का मतलब यहाँ मनुष्य लोक में उत्पन्न होते हैं। कौन? रजो गुण वृत्तस्था, रजगुण के वृत्तियों में, राजसी वृत्तियों को लेकर के राजस कर्म आदियों में निष्ठा रखता हुआ जीवन यापन करने वाले जो लोग होते हैं। जगन्य गुण वृत्तस्था, जगनिश्च असौ गुणश्च इति जगन्य गुण तमः। जघन्य गुण कौन है? निकृष्ट गुण कौन है? वो तमोगुण। तस्य वृत्तम, उसकी जो वृत्ति काल में होने वाला क्या क्या है? निद्रा, आलस्य आदि। तस्वनिवसिता, उसी में सदा रहने वाले लोग, उनको कहते हैं जघन्य गुण वृत्तस्था। सदा नींद में पड़े हुए हैं, आलस में पड़े हुए हैं, इधर लोड़ा करें उधर लोड़ा करें, हैं? कोई बैठे रहे ध्यान करो, जप करो, भजन करो, चिंतन करो, वो सब नहीं। वो सात्विक काम नहीं करेंगे। आलस्य कमजोर करो, कर्मियों करो, रजगुण करो, वो भी नहीं करेंगे। निष्काम भाव से कर्मियों करो, वो भी नहीं करेंगे। तमगुण वृत्तस्था, ऐसे जो लोग होते हैं कहते हैं मूढ़ा। कौन है वह? मूढ़ लोग। अधो गच्छन्ति पश्वादि उत्पद्यन्ते तामसः, ऐसे जो तमगुणी लोग जो है पश्वादी योनियों में जाकर के जन्म ले लेते हैं। ये अधो का अर्थ है। नीचे चले जाएंगे, जमीन के अंदर गड़ जाएंगे, ऐसा अर्थ नहीं है ना। निचली योनिया अर्थात पशु पक्षी आदि योनियों में वे चले जाएंगे। पुरुषस्य प्रकृति तत्व रूपेण मिथ्या ज्ञानेन युक्तस्य भोग्येषु गुणेषु सुख दुख मोहात्मकेषु सुखी दुखी मूढ़ो अहमस्मि इत्यं रूपो यह संज्ञा तत्कारणं पुरुषस्य सद्योनि जन्म प्राप्ति लक्षण संसार स्थिति समासन पूर्वाध्याय युक्तम तद्यः सप्तम रस्तम इति गुणाः प्रसमवायित्यतारभ्य गुण स्वरूपम गुणवृत्तम सवृत्तिनिज गुणानां बंधकत्वम गुणवृत्त निबद्धस्य पुरुषस्य यागतरित्य तत्सर्व मिथ्या ज्ञानम अज्ञान मूलंच बंध कारणम विस्तरेण उक्त्वा। पूरी की पूरी पिछला अध्याय और यह 18वें श्लोक तक क्या कहा गया है, तो इसी का हम कहते संक्षेप में बोलना कला है। सारी बात बटोर करके 2 लाइन में बोल दे रहे हैं। क्या कही गई अभी तक? पुरुष से प्रकृति तत्व रूपेण मिथ्या ज्ञान युक्त भोग्येश गुणेश सुख दुख मोहात्मकेश सुखी दुखी मूढ़ हम अस्मि तेम रूपो यह संग तत्कारणम पुरुषस्य सत्सद्योनि जन्म प्राप्ति लक्षण से संसार से। इस पुरुष के संसार प्राप्ति का मूल कारण क्या है? क्योंकि यह पुरुष पहले तो प्रकृति में स्थित हो गया, प्रतिम पड़ गया ना, वहां अध्यास हो गया। पुरुषस्य प्रकृतिस्थ रूपेण, पुरुष अपने आप को क्या माना? मैं प्रकृति में स्थित हूं, मैं शरीर में हूं, यह पकड़ लिया। इस मिथ्या ज्ञान के द्वारा युक्त यह पुरुष ने क्या किया? भोग्यभूत गुणों में, वे कैसा है भोग्यभूत गुण? सुख दुख मोह सत्व रज तमात्मक,
उसको लेकर के अपने आप को क्या मान रहा है, जो सुख भोग कर रहा है तो सुखी हम बोलता है। सत्वगुण को लेकर के सुख भोग कर रहा है तो अपने आप को सुखी कहता है। रजगुण को लेकर के दुख भोग कर रहा है तो अपने आप को दुखी कहता है। और तमगुण को लेकर के मोह भोग कर रहा है तो अपने आप को मूढ़ कहता है। अहम अस्मित्येवं रूपो यह संगा, इस प्रकार का जो इस शरीर को लेकर के आसक्ति बना हुआ है। शरीर प्रकृति है, इसलिए आप लोग क्या बोलते हुए ना, प्रकृति ठीक है नहीं, शरीर का स्वास्थ्य ठीक है, शरीर प्रकृति है। इसमें स्थित होकर के ऐसा व्यवहार कर रहा है मिथ्या ज्ञान के द्वारा, मिथ्या ज्ञान से युक्त होकर इस शरीर रूपी प्रकृति में स्थित होने के कारण यह पुरुष भोग्यभूता गुण सत्व रजतम, जिसका कार्य सुख दुख मोह, उनको अनुभव करते हुए सुख की मूढ़ मैं हूं, इस प्रकार से जो संग करता है वही एक कारण इस पुरुष का सत असत योनियों में जन्म प्राप्ति रूपा संसार प्राप्ति, सत असत योनियों में इस पुरुष के जन्म रूपी संसार की प्राप्ति का यही मूल कारण है। इति समासेन, इस बात को समास में संक्षेपेण कहा 13वां अध्याय में, पूर्वाध्याय, ये सारी बात 13वें अध्याय में कह दी गई है। ये दुक्तम जो कहा गया था उन्हीं सत्व रजतम गुणों को यहां पर विस्तार रूपेण 5वें श्लोक से लेकर के सप्तम रजस्तम इति गुणा प्रग संभवा इत्यतः आरभ्य, यहां से आरंभ करके इस 18वें श्लोक तक क्या क्या बात कही गई गुणों की। पहला गुण के स्वरूप वर्णन किया 5वें श्लोक में, फिर गुणवृत्तम, गुणों के जो वृत्ति के स्वभाव को वर्णन किया, लक्षण बताई, फिर स्ववृत्ति गुणानाम बंधकत्वम, वे गुण अपनी वृत्तियों के माध्यम से जीव को किस प्रकार से बंधन में डालते हैं, किन किन वृत्ति से कैसे कैसे बंधन में डालते हैं वर्णन किया। गुणवृत्त निबद्ध से पुरुषस्य, इस गुणों की वृत्ति से निबद्ध इस पुरुष का गति का भी वर्णन हुआ। इत्येतत् सर्व मिथ्या ज्ञानम अज्ञान मूलंच बंध कारणम, ये सारी चीजें मिथ्या ज्ञान की वजह से है, जिसका मूल कारण अज्ञान है, वही बंधन का कारण है। इस बात को कहां से कहां तक, 5 से लेकर इस 18वीं श्लोक तक विस्तरेण उक्त्वा, विस्तार रूपेण कहा। इतना सुनने के बाद यदि वैराग्य नहीं आया तो आगे पढ़ना बेकार है, आगे क्या पढ़ेंगे। इतना सुनने के बाद संसार ऐसा भयंकर है, सत्वगुण को भी पकड़ेंगे तो भी फायदा नहीं, वाकई में क्यों भी ब्रह्मलोक जाएगा, क्या फायदा। हमें तो ये चेत अवैध सत्य मस्ती, हमें यहां मुक्ति चाहिए, हमें नहीं आ जाना, कहीं ऊपर नहीं जाना, नीचे नहीं जाना, ये लटकना नहीं है। न ऊर्ध्वम गच्छन्ति न मध्य तिष्ठन्ति न अधो गच्छन्ति, तीनों हमें नहीं चाहिए। ऐसा विवेक वैराग्य करने के लिए सब बात बताई गई है कि सत्वगुण पकड़ोगे तो भी फंसोगे, रजोगुण पकड़ा तो भी फंसा, तमगुण में भी फंसेगा, क्योंकि तीनों ही प्रकृति स्थिति है, प्रकृति संभवा है। इसे इनको आप साधन बनाकर इनके माध्यम से हम यदि मोक्ष पाने की चेष्टा करते हो तो कभी नहीं मिल सकता। इसीलिए अधुना सम्यक दर्शनात् मोक्षो वक्तव्य, इसलिए अब सम्यक दर्शन से मोक्ष कहना चाहिए इत्याह भगवान। इसलिए भगवान अगले श्लोक को आरंभ कर रहे हैं समझाने के लिए, जो तुम अपने अंदर कर्तृत्व भोक्तृत्व मान रहे हो, ये कर्तृत्व भोक्तृत्व चेतन का धर्म नहीं है, ये प्रकृति का धर्म है, ये माया का खेल है, अविद्या का धर्म है। ये कर्ता कौन है, ये कर्तृत्व जो सबसे खतरनाक है ना, कर्तृत्व हट जाए तो भोक्तृत्व अपने आप ठंडा हो जाएगा, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। इसे कर्तृत्व का निराकरण कर रहे हैं, कहते कर्तृत्व कहाँ है, गुणों में। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोधिगच्छति। कहते हैं जब व्यक्ति गुणेभ्य अन्यम कर्तारम दृष्टा न अनुपश्यति, यदा यदा माने जब यह दृष्टा, ये जो दृष्टा है ये क्या करता है, गुणों से भिन्न, गुणेभ्य अन्यम कर्तारम न अनुपश्यति, अर्थात न अनुपश्यति का मतलब कि अवश्य में गुणानेव कर्तारम इति मन्यते, गुणों से भिन्न कर्ता नहीं देखता, मतलब कि गुणों को ही कर्ता मानता है। जब तदा तब क्या होगा, गुणेभ्यश्च परम, गुणों से जो परे है क्या, मद भावम वासुदेवाख्यम,
जो वासुदेव रूपा है, मेरा जो वास्तविक स्वरूप है, निर्गुण निराकार विशुद्ध रूप है, उसको व्यक्ति वह वे जानता है, सो वही व्यक्ति अधिगच्छति मोक्ष को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति ऐसा जानता है गुणों से परभूता मेरा निर्गुण निराकार भाव को, वही व्यक्ति संसार से मुक्त होता है।